कांड में शाइस्ता का नाम भी है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। वांटेड असद और शाइस्ता दोनों फरार चल रहे हैं। तो ये अब आप कह सकते हैं कि पूरी फैमिली के ऊपर अब शिकंजा कस चुका है। वो होता है शाइस्ता परवीन को पकड़ना, जो इस समय फरार चल रही है। 25,000 का इनाम उनके खिलाफ घोषित कर दिया गया है। नाम उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता, और इसीलिए इनको अब लेडी डॉन भी कहा जा रहा है, जो इस समय फरार चल रही हैं पुलिस की गिरफ्त से। 25,000 का इनाम घोषित हो चुका है। अब इसके पीछे ये भी बताएं आपको कि वांटेड बेटा असद और शाइस्ता दोनों फरार है। पूरा परिवार इस समय फरार है। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है और ऐसी भी खबरें चलकर आ रही है कि शाइस्ता परवीन के ऊपर जो इनाम रखा गया है उसकी राशि बढ़ाई जा सकती है, ताकि जल्द से जल्द शाइस्ता की गिरफ्तारी हो सके। शूट आउट से पहले शूटर के साथ का एक वीडियो जो सामने आया है, उसमें शाइस्ता परवीन को देखा गया है। साबिर के साथ देखी गई हैं शाइस्ता, और इसी वजह से शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी भी बेहद अहम हो जाती है, जो इस समय अंडरग्राउंड है। शाइस्ता को बीएसपी से निकालने का वक्त आ गया। क्या मायावती अपने वादे पर कायम रहेंगी? शाइस्ता परवीन इनामी, बीएसपी का स्टैंड क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक फैमिली पर शिकंजा कसने के बाद मायावती ने एक बयान जारी किया था और पार्टी में मौजूद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को जांच में दोषी पाए जाने पर बाहर करने का दावा किया था। उन्होंने कहा था, बीएसपी ने हत्याकांड की गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में दोषी साबित होते ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और अब वक्त मायावती के लिए दावे पर कायम रहने का है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद और फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन समेत अन्य के खिलाफ कत्ल और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली के ज्यादातर सदस्य अब जांच के दायरे में है, तो बेटे असद पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है और खुद को निर्दोष बताने वाली शाइस्ता अब इनामी घोषित हो गई है, क्योंकि शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो शूटर साबिर के साथ दिख रही है। ये वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शाइस्ता पुलिस के साथ ही सियासी दलों के निशाने पर भी आ गई है। उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार हैं। प्रयागराज पुलिस ने उनके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, यानी कि अब शाइस्ता परवीन भी 25,000 की इनामियां हो गई हैं और उनकी तलाश में प्रयागराज से लेकर मेरठ तक और तमाम संभावित जगहों पर एसटीएफ और एसएसजी की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसके लिए ये दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी का ये वीडियो है और धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव में बल्ली और सुधांशु के घर पर शाइस्ता परवीन साबिर के साथ गई थी और तमाम और लोग भी उस फुटेज में दिख रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में है और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जिसमें 2.5 लाख के 5 वांटेड के साथ ही अब नंबर शाइस्ता का भी लग गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कह दिया है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं और निर्दोष। आप जानते हैं कि पुलिस अपराध पर जीरो टॉलरेंस के नीति तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं और निर्दोष को छुएंगे नहीं। हम प्रदेश से अपराध के सफाई के लिए कृत संकल्प हैं। हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। लेकिन क्या मायावती अब अपने बयान पर कायम रहेंगी? क्या शाइस्ता के मामले में वोट बैंक से ज्यादा, या फिर तब तक चुप्पी साधी रहेंगी जब तक शाइस्ता की गिरफ्तारी न हो जाए? सवाल तो कई और बीएसपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट